गुड इवनिंग। तो है ना, गाड़ी मैंने पिकअप करवाया था सर्विस सेंटर के लिए। ऑफिस का टाइम था ना, इतना गंदा था तो मैं जा ही नहीं पाया। तो गाड़ी रेडी हो चुकी है, थर्ड सर्विस हो चुकी है, कुछ कुछ वारंटी में भी काम हुआ है। चलते सर्विस सेंटर की तरफ और आपको बताते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। फिलहाल तो रिक्शा से जाएंगे, बट गाड़ी में बैठ के आपसे बात करेंगे रिटर्न में। जब ये बॉडी शॉप के डिपार्टमेंट है, बॉडी शॉप तो अलग होगा। बॉडी शॉप डिपार्टमेंट यहाँ से चलते होते राइट साइड में, ओके, वो भी उतना ही बड़ा होगा। ये सब 45,000 थर्ड सर्विस थी ना अपनी? हाँ, थर्ड सर्विस, थर्ड ईयर और 45,000 किलोमीटर। राइट। ये तो मेरा इसमें पैकेज में हो गया होगा। आपका हो गया वो। इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग करवा लिए अपना। स्कोडा थ्रू कुछ अपने कैंपेनिंग से रिकॉल्स आए थे, वो अपने वो रिकॉल का थोड़ा सा बताओगे क्या? तो एग्जैक्टली एयरबैग में क्या हुआ, क्योंकि ये सबका क्वेश्चन रहता है। जी जी जी। एक्चुअली बाइक में वैसे कुछ रिफ्लेक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सर वैसे, बट कुछ बैच कोड के हिसाब से उन्होंने कुछ गाड़ियों में प्रोग्राम्स बताई है। ओके, कुछ गाड़ियों में है जो रिप्लेसमेंट दिया हुआ है सेफ्टी के हिसाब से। अच्छा। पर वो ओपनिंग और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर वैसे। बात वही है ना कि अब देखो गाड़ी है, इम्पैक्ट में मतलब कुछ खुलना चाहिए एयरबैग, बट उसमें कुछ खोलने के बाद भी कुछ एमएमएम का फर्क आने के चांसेस थे, तो ओके, प्रिकॉशनरी वो कर दिया है। ग्रेट। बाकी तो वैसे कुछ इशू नहीं है। और बाकी एसी वेंट अपना था वो वही कहीं करवा लिया है। प्ले अपना फ्रंट राइट साइड की जो इसमें सीट में जो प्ले था, हाँ, सीट फ्रेम पूरा अपना। चलो एक बार सीट देखते हैं। मेन फ्रेम जो है ना, हाँ, वो पूरा उसका जो स्वेल्डिंग था पूरा, वो पूरा असेंबली पूरा रिप्लेसमेंट। ये वाला रिप्लेस किया है नीचे का? असेंबल आता है। अच्छा, ये प्लास्टिक भी रिप्लेस हुआ? इसके साथ ही आता है। तो ये जो अप एंड डाउन ये भी रिप्लेस हुआ? ये आपका ये ओल्ड वाला है सर। तो सिर्फ ये नीचे का फ्रेम जो हिल रहा था ना, हाँ, लग रहा था उसमें। अभी ठीक है ना? इसमें नॉइज आ रहा था, वो कंप्लीट बंद हो गया इसमें। क्योंकि जब ब्रेक के साथ मेरा गाड़ी आगे पीछे जा रहा था ना, तब यहाँ पे थोड़ा सा प्ले लग रहा था। ठीक है। बाकी रियर साइड से जो नॉइज आ रहा था आपका, तो शॉक एब्जॉर्बर वो रिप्लेस करवा दिया अंडर वारंटी बेसिस। ग्रेट। भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो शॉक एब्जॉर्बर में एग्जैक्टली इशू क्या था? मतलब शॉक एब्जॉर्बर तो ठीक था, शॉक एब्जॉर्बर ठीक था, उसके ऊपर का जो माउंटिंग होता है, हाँ, माउंटिंग, वो हल्का सा उसमें से टूट। ओके ओके, फाइन। प्रिकॉशनरी वो रिप्लेस करवा दिया, आगे जाके और कुछ प्रॉब्लम नहीं हाँ, उसकी वजह से। पूरा अंदर से अपहोल्स्ट्री पूरा क्लीन करवा लिया। तो डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स चारों, इंक्लूडिंग अपने सीट कवर्स, ये पूरे बीच में के कंसोल्स पूरे आपके फुल मोशन। और एसी भी आपने कर दिया ना डिसइंफेक्ट? डिसइंफेक्टिंग करवा दिए एसी के फिल्टर्स तो रिप्लेस हो गए, एसी के डिसइंफेक्टिंग करवा लिया, एसी वेंट्स, एसी डक्टिंग, आगे का अपना कंडेंसर, रेडिएटर वो क्लीन करवा लिया। बट वो फिल्टर जो रिप्लेस हुआ होगा वो तो मेरा इसमें पैकेज में हो गया होगा। एक्चुअली अगर आप लोग नहीं कराते हो ना, क्या होता है, मैं जो जितना लॉन्ग ड्राइव में जाता हूँ तो पहाड़ में हम लोग कभी विंडो डाउन करके चलाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है ना, ये मिट्टी पकड़ लेता है, तो अंदर का क्लीनिंग थोड़ा सा अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग है ना, ज़रूरी होता है। हाँ, ये मैंने आपको रखने बोला था, तो एटलीस्ट एसी फिल्टर पता चले कि कितना गंदा हुआ है। ये अपना फिल्टर पुराना वाला। तो ब्रेक शू, ब्रेक पैड्स आगे, हाँ, ब्रेक पैड्स आगे के, पीछे वाले तो ठीक है। पीछे ब्रेक लाइनर्स वाले से ये बिल्कुल गया था ना? पूरी तरह से पर एक 2.5 mm के नीचे आने के बाद ये रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, ये चिपिंग होने चालू हो जाती है सर। बट मेरा प्लेट ठीक है ना अभी? ब्रेक डिस्क जो है वो ओके है। डिस्क तो ओके है ना? डिस्क की एक्चुअली वर्नियर कैलिपर से हमने चेकअप किया है, उसकी थिकनेस ओके है। क्योंकि डिस्क पे एक्चुअली माइनस लाइनिंग थे, वो क्लीन करवा दिए। ग्रेट। क्योंकि बहुत लोग हैं ना अपने जो स्लाविया व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उनका देख रहा था, तो उनका शायद प्लेट खराब हो गया, घिस गया, तो वो टाइम पे रिप्लेस करना भी ज़रूरी है। जी, ब्रेक पैड तो वैसे लाइफ वैसे 20,000 किलोमीटर है, डिस्क की 40,000 किलोमीटर। और अभी कैसे ये गाड़ियों में ऑटोमेटिक वर्जन में कंट्रोलिंग पूरा आपका। तो ये अपना काउल टॉप क्लीनिंग भी हुआ, क्योंकि बहुत पत्ते इधर गए हुए थे जहाँ तक हम लोग एक्चुअली जाके वो चोक हो जाता है, तो प्रिकॉशनरी वो हर सर्विस में हमें क्लीन करना पड़ता है। राइट। मानसून सीजन में आप गाड़ी नॉर्मली भी वॉश करवाते हो, अभी एक्चुअली वो पानी जो होता है वो पत्तों की वजह से ड्रेन होल उसके चोक हो जाते हैं, वो पानी अंदर आना, को ड्राइवर सीट के नीचे पानी आना चालू हो जाता है। तो प्रिकॉशनरी वो हर सर्विस। मेरा हुआ था करीब 12-15 हज़ार पहले जब मैंने किया था ना, तब भी हुआ था, और ये इंजन कोटिंग हो गया। बट जो काम मुझे पसंद नहीं आया वो है डिजिट का इंश्योरेंस क्लेम। तो डिजिट के इंश्योरेंस क्लेम में मेरा यहाँ पे आपको पता होगा स्क्रैचेस था, उसके साथ मैंने ना हेडलाइट का, अगर आपने देखा होगा लास्ट सर्विस के टाइम दिखाया था, यहाँ पे ब्रैकेट इधर से क्रैक हुआ था, बट चलते चलते ना इधर भी छोड़ दिया। तो इन्होंने इसका रिप्लेसमेंट करना था, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट दे अप्रूव्ड रिपेयर। तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक वेल्डिंग हुई है, तो ये इंश्योरेंस से तो भाई आगे रिन्यू नहीं करना है। आपको मैं रास्ते में और इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस बताता हूँ। डैशबोर्ड क्या चमक रही है ना,
अभी यहाँ से ना घर निकलेंगे तो 2.4 kmpl, चलो ये तो 43,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी चल चुकी है और सर्विस अपना 3rd सर्विस हो चुका है, सब बढ़िया से। अंदर अब एसी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ये एक चीज़ गलत है ना, यहाँ पे मेरे को बटन और नॉब को ना मैं बहुत मिस करता हूँ। तो चलते हैं घर की तरफ। पहुँच तो गए हैं घर, लेकिन गाड़ी लगाने से पहले अपने एवेंजर को साइड करना पड़ेगा। फिलहाल तो एवेंजर यहाँ पे खड़ी है एकदम बीच में। घर पहुँच गया ना, रिया को लेके निकला हूँ बाहर थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक बार दो रिया मेरे को। यहाँ पे देखिए रेंज सिर्फ 75 किलोमीटर का है। पता है पिछला पेट्रोल कहाँ भराए थे? पिछला पेट्रोल भराए थे समृद्धि महामार्ग में। हाँ। तो और पीछे का हवा थोड़ा सा कम लग रहा है राइट साइड में के टायर में, वार्निंग तो नहीं दे रही है, पता नहीं लीक विक हो गया क्या आते आते। चलिए यहाँ पे है ना, मैं अभी शेल का तो V पावर भरता हूँ। तो पिछली बार जब बाइक लेके निकले थे ना, हमको इधर का पेट्रोल पंप में देखा कि 7 रुपया पर लीटर कम है पेट्रोल, तो हम उसमें आए। 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट अच्छा है ना अगर 7 रुपये कम होता है, क्योंकि अपना टैंक तो पूरा खाली है ऑलमोस्ट। यही है ना शेल वाला? हाँ, किसी की शादी हो रही है। खाने मिलेगा क्या इधर? चलो जाके आते हैं। वाह यार मस्त लग रहा है डेकोरेशन। यार इतना लो क्यों हो गया ब्राइटनेस वीडियो का? देखो पहुंच चुके हैं शेल। तो यहीं पे लास्ट टाइम देखे थे 6-7 रुपए सस्ता पेट्रोल था, अब देखते हैं सस्ता मिलता है कि नहीं। तो लगा दिया है, ये देखो V पावर इस रेट में मिल रहा है, तो यही पेट्रोल पंप में मिलता है। अभी तो जाएगा 35-40 लीटर जाएगा आराम से। हाँ बट ये चलो देखो, इसको कुछ करना पड़ेगा। बढ़िया से स्क्रीन साफ हो गया। खेले बाप रे। सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। पेट्रोल भरा लिए? पेट्रोल हवा क्या पंक्चर निकला गाड़ी से। एक्चुअली वही होता है, टायर को आप एक बार चेक करते हो ना, राइट टायर तो फ्लैट थी, तो उसमें से बहुत हवा निकला। बहुत हवा नहीं, बहुत पंक्चर निकला। बहुत सारे पंक्चर और बहुत लूटा वो भैया ने हमको। अभी क्या करेंगे, वो टायर जो भी टायर आप है ना ट्यूबलेस टायर पकड़ोगे, उसका थोड़ा सा क्लीन अप करोगे ना तो निकलेगा। ये कितना बड़ा तो कील निकला अलग से। 3rd सर्विस के बाद है ना माइलेज खराब नहीं मिल रहा है। अभी मैं ऑफिस आया मॉर्निंग में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था बहुत पैचेस में, फिर भी 25 के एवरेज में ऑलमोस्ट 13 का माइलेज मिल रहा है, सो विच इज़ गुड। ये ना मैं कुछ दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं है ना गाड़ी ड्राइव करके फिर आपको एक्सपीरियंस देना चाहता था सर्विस सेंटर का। तो आपने सर्विस सेंटर का क्लिप्स तो देखा ही है इस वीडियो में। उसके बाद है ना मैं वांद्री लेक और ओल्ड पूना हाईवे एक्सप्रेसवे इस तरफ मतलब हाई स्पीड लो स्पीड में गाड़ी चला लिया। सो सर्विस से तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज कार इज वर्किंग फिट एंड फाइन एंड मक्खन जैसी चल रही है। जितने भी इश्यूज मैंने सर्विस सेंटर को बताए थे वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं। तो कमिंग टू द सर्विसेज पार्ट एंड कॉस्ट पार्ट, एक तो होता है कि आपकी जो कार की बेसिक सर्विस होती है, तो मैंने वाइल बाइंग ना 24,499 का 5 ईयर्स का सर्विस पैक ले रखा था। 5 ईयर्स नहीं, सॉरी 4 ईयर्स का सर्विस पैक था। तो मान लीजिए सर्विस का कॉस्ट कुछ 6,000, 6,100, 200 का आता है। स्क्रीन पे मैं डालते जाता हूँ क्या क्या कॉस्ट है ना। एंड वो सर्विस कॉस्ट के बाद जो एडिशनल मेरे को खर्चा लगा, दैट इज ओनली फॉर ब्रेक पैड चेंज। मेरा जो अभी गाड़ी चला था ना अराउंड 43,000 किलोमीटर चल रहा था, और मुझे ना ब्रेक का लग रहा था, तो मैंने उनको चेक करने के लिए बोला। तो मेरे जो ब्रेक पैड्स थे वो अराउंड 2.5 mm तक आ गए थे, तो आई गॉट दोज रिप्लेस्ड। तो ब्रेक पैड का खर्चा कुछ शायद 7,000-7,500 का आया है विथ लेबर, जो रिप्लेसमेंट का लगता है। अब वो लोग बोल रहे थे 20,000 की लाइफ है, मैंने चलाया 40,000, बट मुझे लगता है कि गाड़ी आराम से 50-60 तक चल सकती है। बट एक चीज़ है, हम जो क्रूज कंट्रोल में गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो अपने आप ब्रेक यूज़ करते रहता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है। और साथ में मैंने बहुत ट्रिप्स किए लद्दाख के साइड में, जहाँ पे मेरा ब्रेक शायद ज़्यादा यूज़ हुआ है, और फिर ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो रहते हैं। सब कुछ मिला जुला के 43,000 आई थिंक इट इज़ फाइन जितना चला है मेरा ब्रेक्स। एंड कमिंग टू द वैल्यू एडेड सर्विसेज टाइप का कॉस्ट है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा करवाता हूँ। आप उसको बाहर से कराओगे तो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाएगा। वन वॉज माई व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग, ये मैं हर बार कराता हूँ, तो उनके पास कुछ 1300-1400 का पड़ जाता है। बाहर कराओगे तो आपका ये क्या स्क्रीन चला गया, हाँ, बाहर कराओगे तो आपका शायद वो 700-800 में हो जाएगा। एक अलाइनमेंट होता है, एक बैलेंसिंग होती है।
तो दूसरा चीज़ का अच्छा, इसमें ये अगर आप करवा रहे हो ना सर्विस सेंटर से, यू एंश्योर दैट यू टेक द जो रिपोर्ट होता है ना, वो वाली चीज़ आप ले लेना, क्योंकि पता नहीं, अब मोस्टली तो वो लोग सही करते हैं, बट आपके पास रिकॉर्ड होना बेटर रहता है। तो दूसरा जो चीज़ करवाया मैंने, ये जो मेरा इंटीरियर आप देख रहे हो, ये वाला पूरा जर्म क्लीन करवाया। और ये है ना लाइक मुझे फिर रिया को, हम दोनों को है ना थोड़ा एलर्जी का इशू है। अगर आप घर में कारपेट्स और ये सब रखते हो जहाँ पे एसी चलती है ना, तो ये जो अपहोल्स्ट्री वाली चीज़ें होती है ना, इट अट्रैक्ट्स डस्ट। तो ये वाला है ना मैं टाइम टू टाइम करते रहता हूँ। तो एक बार मैंने बाहर भी करवाया था, ये बाहर में शायद आपका 2500 में हो जाएगा, सर्विस सेंटर में कुछ 3500 का था। तो वो एक चीज़ था। तो अंदर से मेरा पूरा फोम क्लीनिंग हुआ है। सेकेंड इज एसी डिसइंफेक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो अंदर का एसी का वेंट्स वगैरह है, ये आपका पूरा क्लीनिंग हो जाता है। ये एक और मैंने सर्विस करवाया था। और फिर मेरा वो पोलन जो पूरा जो ये वाइपर का इधर का जो रहता है ना, यहाँ पे कभी कभी पत्ते वगैरह जमते हैं, तो ये क्लीनिंग का था। एंड इंजन चेम्बर क्लीनिंग, बहुत लोग स्प्रे कराते हैं इंजन में, वो मैं कराता नहीं हूँ। तो ये सब था मेरा इन जनरल सर्विस। एंड ये छोड़ के है ना कुछ कुछ वारंटी की चीज़ें हुई थी। मेरा बैकरेस्ट में एक टिक टक, ये भूत वाला नहीं, ये वाला सीट वाला, जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे झुकते हैं ना गाड़ी, जैसे ब्रेक लगाते हैं ऐसा होता है, तो सीट भी थोड़ा आगे हो रहा था। एंड जैसे हम निकलते हैं फिर पीछे धक्का आता है, तो बैकरेस्ट थोड़ा सा पीछे आ रहा था। एंड ये वाला है ना, मुझे लगता है कि स्लाविया का जो फर्स्ट सेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स है ना, वो पूरे पार्ट का इशू है। क्योंकि मैंने एक और गाड़ी में सेम इशू देखा था, जो कि सर्विस सेंटर में पड़ी हुई थी। ये ड्यूरिंग में सेकंड सर्विस देखा था। तो इन्होंने है ना जो फ्रेम होता है, फ्रेम एंड प्लास्टिक का जो सीट का फ्रेम होता है, ये पूरा रिप्लेस कर दिया, विच इज़ गुड। एंड सेकेंड आ जाता है अपना यहाँ पे जो शॉक एब्जॉर्बर है, वहाँ पे मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही थी रियर लेफ्ट साइड में, तो उसका जो माउंटिंग है वो उन्होंने वारंटी में चेंज किया। थर्ड चीज़ है ये जो आपका स्विच है ना, ये स्विच में क्या होता था, एक तो ये लेफ्ट इंडिकेटर है जिसमें आपका इंडिकेटर पूरा लेफ्ट चलते रहता है। रुकिए मैं गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ। गाड़ी ऑन हो गई, तो ये आप लेफ्ट इंडिकेटर मारोगे ना, तो ये कॉन्टीन्यूअस इंडिकेटर चलते रहता है। और इसको सॉफ्ट टच करके छोड़ोगे तो ये 3 बार चलती है। बट मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि वो एक बार चल के बंद हो रही थी, तो उन्होंने शायद अंदर का कुछ स्विच रिप्लेस किया, बट दिस वाज अंडर वारंटी। सो एक मेरा एडवाइस है, इनफैक्ट मैं भी करूंगा, एक्सटेंडेड वारंटी है ना, ले लो, क्योंकि मेरे बहुत खर्चे आए हैं गाड़ी में, इधर उधर खर्चे नहीं आए, इन द सेंस वारंटी में हुआ। यही अगर नहीं होता ना, मेरे को बहुत भारी पड़ता। तो 4 साल के बाद तो मैं एक्सटेंड करवाने वाला हूँ। तो ये था सर्विस का खर्चा, जो कि करीब 15,200-300 का था। एंड 1000 रुपये मेरे को ऊपर से लगे ना इंश्योरेंस क्लेम के। तो इंश्योरेंस क्लेम का खर्चा मुझे क्यों आया, क्योंकि है ना मेरे को आगे के बम्पर में कुछ स्क्रैचेस थे, पीछे के बम्पर में कुछ स्क्रैचेस थे। बट मेरा मेजर इशू था जो मेरा हेडलाइट का ब्रैकेट है ना, अगर आप लोग मेरे चैनल में पुराने हो, आपको पता है कि मेरे हेडलाइट का ब्रैकेट टूटा हुआ था, जो कि खाली ब्रैकेट आता नहीं है स्कॉडा का। सो यू नीड टू रिप्लेस द एंटायर असेंबली, और वो पूरा असेंबली रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आई थिंक 35,000 कुछ का आता है, मतलब हेडलाइट ही रिप्लेस करनी पड़ती है। तो मैंने इसलिए इंश्योरेंस क्लेम किया था। तो फर्स्ट डिजिट है ना, उसका इतना गंदा एक्सपीरियंस आप तो कभी मत लो। मैं पहले इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुका हूँ। सो मेजरली हमारा इंश्योरेंस लेने का मेन क्राइटेरिया होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। बट डिजिट का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा था, वो देख के मैंने लिया था। बट वही मेरी गलती थी, ऐसे उनका कॉस्ट कम था, दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी। शायद 10,000 एक्स्ट्रा पड़ता अगर मैं किसी और कंपनी के पास जाता। तो जब क्लेम के टाइम पे उन्होंने क्या किया, फर्स्ट है ना दे अप्रूव्ड ओनली फ्रंट बम्पर रिपेयर, जो कि एक्सपेक्टेड था, बट बाकी चीज़ें कहाँ। सो देन आई फॉलोड अप। तो वो बोल रहे हैं कि रियर बम्पर का तो मुश्किल लग रहा है, बट आपका जो हेडलाइट का ब्रैकेट है वो हम रिपेयर करके देंगे। बट उन्होंने है ना ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा था। तो मैं अपने सर्विस एडवाइज़र से भी बात किया, तो वो बोल रहे कि सर ये तो रिपेयर होता ही नहीं है, प्लास्टिक कैसे रिपेयर होगा। तो ये लोग है ना प्लास्टिक वेल्डिंग करना चाहते थे, तो मुझे वो चीज़ करवाना नहीं था। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी गाड़ी भी सर्विस सेंटर में पड़ी हुई थी, काफ़ी दिन हो रहे थे, मेरा उनका ग्रीवेंस के साथ टू एंड फ्रो मेल्स चल रहा था। तो अल्टीमेटली है ना इट डिड नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग। एंड उन्होंने मेरा एस्केलेशन वगैरह देख के उन्होंने मेरा रियर बम्पर भी रिपेयर अप्रूव किया, विच इज़ फाइन। बट जो मेरा हेडलाइट का चीज़ था, मतलब एक चीज़ जो रिपेयर हो सकती है यू डू रिपेयर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चीज़ जो रिपेयर नहीं हो सकती उसको आप जबरदस्ती रिपेयर कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट राइट। एंड यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, इसीलिए वो चीज़ कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली इसी दिन के लिए तो हम इंश्योरेंस लेते हैं। एंड जब आपको ऐसे मौके में ऐसा, मतलब थैंक गॉड कुछ बड़ा कुछ नहीं था, बड़ा कुछ होता तो मतलब मैं शायद पूरे गाड़ी में वो रिपेयर करते रहते। तो एनीवेज व्हाट दे वर वर्बली कमिटिंग वाज समथिंग डिफरेंट, व्हाट दे वर डूइंग वाज समथिंग डिफरेंट। उनके इंश्योरेंस पॉलिसी में है ना ये लिखा हुआ है कि रिपेयर का क्लॉज तो कुछ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये लिखा हुआ है कि फॉर एनीथिंग डन वी विल गिव यू वारंटी ऑफ 6 months
और वो मुझे फ़ोन पे बोल रहे थे सिंस ही हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कर रहे हैं हम आपको ये मेल पे लाइफ टाइम वारंटी देंगे। ऐसा उनके एंड से है ना कुछ मेल नहीं आया लाइफ टाइम वारंटी वगैरह का। और दूसरा वो बोल रहे थे जब तक आप हमारे कस्टमर हो। अब देखो ये जब इशू हो गया ना मेरा अभी रिन्यूअल आएगा तो मैं उनका तो कंटिन्यू नहीं करूँगा। मतलब इट्स रियली पैथेटिक इंश्योरेंस कंपनी आई विल से बिकॉज वो अपना कॉस्ट का देख रहा है सिर्फ। सो दैट इज़ द रीज़न वो मेरा हक बनता है कि अब मैं आपको बताऊँ। तो देखो कितना चीप रिपेयर इन्होंने किया है, प्लास्टिक को वेल्डिंग किया है करके उन्होंने बनाया है। मतलब अभी 30-35,000 में देख सकता था। देन आई थॉट कि चलो तो जब मुझे अगर लगेगा मैं अपने जेब से ही डालूंगा, ये तो मेरा नुकसान हो ही गया एंड डिजिट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एनीवेज अब मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ कि जो चीज़ मैंने फेस किया है आप लोग फेस नहीं करो। सो दैट्स व्हाई गो फॉर ए बेटर इंश्योरर। और तो कुछ नहीं है। चलो अभी ड्राइव करते हैं गाड़ी को कुछ देर। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने ना स्लाविया का ड्राइव एंड लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस मांगा है। टाइम ही नहीं मिल रहा है सच बताऊँ तो। मैं देखता हूँ वो निकाल के है ना अभी कुछ 44,000 तो गाड़ी ऑलमोस्ट चल चुकी है, 43,500 कुछ। तो थोड़ा सा है ना टाइम निकाल के मैं शूट करता हूँ कभी तो चैनल में आपको वो जल्दी मिलेगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रैवल एडिक्शन। एंड आपको है ना रेगुलरली ट्रैवल वीडियोस ट्यूसडे एंड फ्राइडेज को मिलते रहते हैं। सो हुक ऑन टू आवर ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड चलो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय।